Glowing tribute to Dr. Manmohan Singh by United Peace Alliance. भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर एक रिटेलिएशन का माहौल पैदा कर दिया है कि आपने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे। और देश की जो सोच है कि इसको कैसे आगे ले जाना है, जो मनमोहन सिंह जी की थी, उनकी गलतियां निकालना है। जैसे अभी सलीम साहब ने कहा कि उन्होंने कहा था मिनॉरिटीज़ के लिए, और ये जो हैं ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आपने फॉरेस्ट एक्ट के बारे में सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट को कितना लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक फॉरेस्ट एक्ट पर इस रियासत में कोई काम नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश के अंदर अमेंडमेंट लाई। अमेरिका जैसे कंट्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की एडवाइजेस पर अपने देश में जो उनके देश में प्रॉब्लम आ गई फाइनेंशियल क्राइसिस की, उसको ठीक किया। हमारा देश जो गरीबी की कगार पर है, सबसे ऊपर रहा फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के लिए। यहाँ कोई असर नहीं हुआ। सुना हमने दुबई में लोग मकान छोड़ के, बिल्डिंगें छोड़ के, गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए, लेकिन यहाँ टस का मस नहीं हुआ। उनकी जो पॉलिसी प्रोग्राम थे, बिल्कुल अलग से प्रोपोगंडा किया गया, जो आज भी जारी है। अभी मेरे भाई ने कहा 100 रुपये का लीटर तेल। अगर आपको मूवमेंट करनी है, जिनकी आप मिसालें दे रहे हो, हमने खुद अपनी कानों से सुना है कि 1000 रुपये का भी लीटर तेल हो जाए तो हम लेंगे। मैं तो आपको कहता हूँ अच्छी श्रद्धांजलि तो ये होगी भाई कि आओ हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, दलित, ओबीसी, मिनॉरिटी, आदिवासी और बुद्धिजीवी, जो भारतीय संविधान में जो समझते हैं कि जो भारतीय संविधान ही हमें बचा सकता है और बचा भी रहा है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत बच रहे हैं तो इसी की वजह से बच रहे हैं कि अगर हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी के ऊपर चलना है तो हमें उनकी पॉलिसीज को सही मायने में अडॉप्ट करना होगा और अपने बीच में एक भाईचारा बना के अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस रियासत में भी आ रही हैं, इस देश में भी आ रही हैं कि रंग देख के, रस देख के, नाम देख के लोगों को मार घाट की जा रही है। इसको बचने के लिए जो इन लोगों की पॉलिसीज थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, इनको हमें समझना ही नहीं है, अडॉप्ट भी करना है और आने वाले दिनों के लिए मुकाबला भी करना है। पर इस मुल्क के ऊपर, भारत के ऊपर वो एहसान किया है कि जिसको रहती दुनिया तक बुलाया नहीं जा सकता। जब इस मुल्क को मतलब उस नजर से देखा जाने लग गया कि ये मुल्क अब जो है कंगाल होने पे आ चुका है, तो उस वक्त जिसने इस मुल्क को मतलब दोबारा ऊंचाइयों तक मतलब पहुंचाया, इस मुल्क को मतलब ग्रोथ करने में दुनिया की दूसरी इकोनॉमी बनाया, उस शख्सियत का नाम, उस हस्ती का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो आज हम खराज तहसीन उनको पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने 92 साल की उम्र पाकर जो है इस मतलब जो है आज वो अपने इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके हजारों एहसान ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि जब तक इस मुल्क का नामो निशान जिंदा रहेगा, इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म हम जैसे लोग जिंदा रहेंगे, हम तब तक उनका नाम लेते रहेंगे और उनके एहसान को याद रखेंगे। इतने बड़े मुल्क के जो सरपरस्त, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, रह चुके हैं, तो वो इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए, आज वफात पा गए। क्यों ये संजीदा लोग, इस मुल्क के लोग, हसास जहन रखने वाले लोग क्यों जमा हो गए हैं इस हॉल में कि आज हम उस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करें? तो कोई ना कोई बात हो ही है उस शख्स के अंदर कि जिस चीज ने हम सबको झंझोड़ा और इस चीज पे हमें आमादा कर दिया। आइए, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख है, ईसाई है, जो भी है, आइए हम सब मिलकर उनको खराज अकीदत पेश करें। तो आपको नहीं मालूम है कि इस वक्त पे इसी भारत के एक बड़े दौरे पे था और वापसी हो रही है हमारी मुंबई से, और वहां पे भी कुछ एंकल्स की तरफ से जब सवाल पूछे गए, जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो ये कि हम इसको किसी और नहज की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसको हम पैटर्न भी कहते हैं।
तो फिर मैंने एक जुमला बोल दिया, मैंने कहा कि आप इस चीज को हिंदुत्व में बदलना चाहते हो बदलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम इस चीज पे मुतमईन है, अगर यहाँ इस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों को या सिखों को, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुल्क के भारत के 40 करोड़ मुसलमान जो है, आज मुझे बताइए हमारे मुल्क में 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। मैं कहता हूं कि हमें आप दे दीजिए 150 में, हम लेने के लिए तैयार हैं, मगर खुदा के लिए जो ये आपकी जय जयकार कर रहे हैं उनको 50 रुपए में दे दीजिए, कम से कम उनका तो फायदा कर लीजिए। तो ऐसा तो होगा नहीं है। ये जो उनके आंखों पे जो पटी है, तो चंद टकों की वजह से मुल्क को और मुल्क के खिरमन अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। ये वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती करने का जो हाथ बढ़ाया है, दुनिया ने देखा है। कश्मीर के जो अलहदगी की मसल ईरान है, कुछ लोग अभी भी जेलों के अंदर है, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए हैं। यही वो जात है, यही वो शख्सियत है जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि ये जो कन्फ्लिक्ट उस मुल्क का है या इस मुल्क का है, हम इस चीज के मुतहम्मिल है कि हम इंसान है, हमारे हम अगर मुसलमान का नाम ही है सलामती, ये किसी का नहीं चाहेगा उनका गर्दन काट दो, इनकी गर्दन काट दो, उसको मार दो, इसको मार दो, कि ये जो ऐसे अनासर है जो इस्लाम की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, सिखों की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं या हिंदू की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, इनको मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। कर दिया है उन लोगों को हमने प्रमोट करने की कोशिश की जो आए रोज धंधा फसाद बाकी सिस्टम चला रहे हैं, कि वो दिन दूर नहीं है कि पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है हमारे मुल्क के साथ क्या हाल होगा है। उन सब लोगों की जिम्मेदारी है अच्छाइयों को हम सामने लाए और अपने यूथ को बताए कि हमारे जो रोल मॉडल्स है उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, अपने मुल्क के लिए क्या किया है। शायद मुमकिन है कि उनकी भी आंखें खुल जाएगी, वो भी इंशाल्लाह आगे इस मुल्क को हाथ बढ़ाने में और इस मुल्क को तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। मैंने संविधान को बचाने की काफी कोशिश की, जिसकी वजह से अभी सलीम साहब ने बोला कि मेरे पे कई केस चल रहे हैं। एक केस का तो संभल वाला जो एग्जांपल दी, अभी और भी केस है, मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि आज हमें श्रद्धांजलि देनी है इस महान हस्ती को। मैं सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से, संविधान को रखने की वजह से एक्टिंग भी करता हूँ, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में मैं मशहूर हुआ। और अभी भी मेरी इंक्वायरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जो 400 पार मैंने बनाई थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, ये मेरे भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर ये नहीं होते तो हमारा जो कंट्री जो था, एक वक्त ऐसा आया कि हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और इन्होंने ही संविधान को नजर रखते हुए ऐसे कानून बनाए जिससे हमारा हिंदुस्तान धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आए। आज उसी स्टेज पे, क्योंकि इनकी जो बनाई नीतियां थी उनको नजरअंदाज किया गया और आज हमारा कंट्री जो है वो भुखमरी की स्टेट की तरफ जा रहा है। और ये भी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, इन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे हमारी भाईचारा को कामयाब रखा। आज हमारे हिंदुस्तान में भाईचारे की जो हालत हो रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं, आप समझते हो। आज किसी धर्म के बंदे के पास जा रहा हूँ, हमें 10 बार सोचना पड़ता है, मैं जाऊं उसके दिल में कोई ऐसी बात तो नहीं। तो ये आज हमें श्रद्धांजलि देनी है, इनकी नीतियों पे चलना है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, फाइनेंशियल जो है हमारी कंट्री को सेफ होता है हमारी कंट्री लिए। आज जो हम सफर कर रहे हैं, भूखमरी की स्टेट जो है हिंदुस्तान में, जीडीपी कितनी हालत खराब हो गई हुई है और हम लोग हिंदू मुस्लिम और भाईचारे को तोड़ने में लगे हैं, जिसकी हमारी कंट्री की हालत बहुत खराब हो गई है। आज हम प्रण लेते हैं कि जो भाईचारा जो हमारे हिंदुस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है, तो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनकी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। इस मुल्क को कहते हैं कि चलो एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी तो बहुत सारे साथी ने बताया कि हिंदू नाम का कोई मजहब तो है नहीं। ये एक किसी बड़ी अच्छे शायर ने बात की थी कि बहुत मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे।
अहली दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो बात ये है कि हिंदू बनाना एक ये बस छत्र छाया में लेना था कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो SC ST थे, बाकी लोग थे, उनको इसके अंदर लाकर बता देना कि हिंदुओं की मेजॉरिटी है। अदरवाइज अगर हम देखेंगे सनातन धर्म से वाबस्ता लोगों की बहुत माइनॉरिटी है। तो यहाँ हम देखेंगे हिंदुओं को लेकर जो जिन्हें आप हिंदू कहते हैं, बुद्धिस्ट हैं, बहुत दूसरी माइनॉरिटीज हैं। अगर हम मिलाकर देखेंगे तो भीमराव अम्बेडकर जी जिस तबके को आगे लेना चाहते थे वो मेजॉरिटी में है। यही बदकिस्मती की बात है कि हमारी रहनुमाई जो है उसको प्रॉपरली प्ले नहीं कर सकती, या तो हम लोगों तक प्रॉपरली बात को नहीं पहुंचाते हैं, नहीं तो इस कगार पे मुल्क नहीं होता। इससे बढ़कर इनकी शख्सियत को क्या कहा जा सकता है, इतनी बड़ी शख्सियत इसीलिए है। हम इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं अपनी तरफ से और सारे मुल्क की तरफ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे शख्स को, और जिनकी कुर्बानियां इस देश के लिए, मैं कुर्बानियां इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा जीवन उसने दे दिया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और कैसे इस शख्स ने अपना काबिलियत से, अपनी एजुकेशन से इस मुल्क को उस बुलंदियों तक पहुंचाया कि उनकी जो स्कीम्स हैं वो आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। बेशक उनका 10 साल कुछ अपोजिशन पार्टियों ने माखौल उड़ाने की बहुत कोशिश की, नाम उनका मनमोहन था, लेकिन उनको वो मौन करके बुलाते थे कि ये बोलते कम थे। लेकिन उनका आज शोर पूरे विश्व में, उनका शोर आज बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़े बड़े ओहदेदारान, इतनी वो बाइट्स, उनके अखबार, न्यूज़पेपर, बड़े मीडिया हाउसेस उनका नाम लेकर उनकी जो स्कीम्स थी उनको आज वो याद कर रहे हैं। खास तौर पे उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील करके हैरान परेशान कर दिया पूरे विश्व को। कैसे वो न्यूक्लियर डील वो कामयाब हुई, जिसमें उन्होंने कामरेडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो ऐसी मनरेगा जैसी स्कीमें और 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किसानों का, ये छोटी बात थोड़ी। 70,000 करोड़ रुपए एक झटके में खत्म कर दिया। तो मेरा मकसद यही था कि उनकी जो पॉलिसीज थी, उनका जो भाईचारा था, हम जैसे लोगों को याद करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में उनके नाम का हम सबको मिलकर जहाँ पे एक सभा हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस सच्ची श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से दी जानी चाहिए। आज हम सब वो पर्सनालिटी जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाता है, जो एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे और जिनकी इकोनॉमिकली पॉलिसी जो अमेरिका ने भी अपनाई, और उनके टाइम में जो कि एक RBI के गवर्नर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और 2 टाइम्स वो भारत के वजीर आजम भी रहे, जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से जिन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स एक्ट लाए, जिसमें फॉरेस्ट रिफॉर्म एक्ट था, और भी कई ऐसे एक्ट और कानून लाए, तो जो कि कॉमन पीपल की बेहतरी के लिए, उनकी तामीर और तरक्की के लिए अच्छे साबित हुए। जिस इकोनॉमी की वजह से जो GDP वो हाई स्टेटस पर रही, जिसकी वजह से हम आज तक कायम हैं। नहीं तो 10 साल से जो इस वक्त बरसे इख्तिदार में बैठे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की तमाम सरकारी प्रॉपर्टी को और तमाम आइन को ताक में रखते हुए उनको बेच दिया है, और इस वक्त मुल्क उस कगार पर पहुंच गया है कि मुल्क में बदअमनी फैलने जा रही है। लेकिन उसी की इकोनॉमी की उनकी वजह से हम आज तक बचे हुए हैं। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का जो पहला नारा था और उसको रिव्यू किया, जिसकी वजह से कि आज जो कॉमन पीपल है उसकी तामीर और तरक्की और वो जो रोजमर्रा की अशा है उस तक पहुंचाई जाती है और पहुंचती है। लेकिन आज अफसोस है कि जो बरसरे इख्तिदार में हैं उनको जय जवान जय किसान का कोई ख्याल नहीं है, और जो हमारे किसान हैं आज फिर तीसरी दफा दिल्ली के बॉर्डर पर कई महीनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और उनकी बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया जा रहा है। आज जगजीत सिंह डल्लेवाल को बचाने की सख्त कोशिश होनी चाहिए, और जरूरत है
लेकिन उस पर बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा है। आज हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के नाम पर बांटा जा रहा है और सिर्फ तो सिर्फ केवल कॉम्युनल जो नफरत है वो फैलाई जा रही है। लेकिन आज फिर हम दुनिया की बरादरी से, जो यूएनओ है और दुनिया की जो आलमी बरादरी है, उससे गुजारिश करते हैं कि हमें इस नफरत से बचाया जाए और हमारी तरफ तवज्जो दी जाए। नहीं तो हम उस कगार तक पहुंचने जा रहे हैं कि हमारा जो नामो निशान है वो इस नक्शे से मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज फिर में डोमा, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी की तरफ से सब जो हम हैं, हम इसी महाज पर, एक महाज पर खड़े होके फिर दोबारा हमें अहद करते हैं कि हम सब इकट्ठे रहेंगे और इस मुहिम में इस मुल्क को बचाने के लिए और इसकी तामीर और तरक्की के लिए, और जो कानून है जिसकी वजह से हमें जो इख्तियारात, मजहबी इख्तियारात और कॉमन पीपल के इख्तियारात दिए गए हैं, उसको बचाने के लिए हम बिल्कुल काम करेंगे। जिस तरह आज हम इकट्ठे हुए हैं एकता की बात करने के लिए कि हम जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को छीन बीन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और मिनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड का यहाँ पे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका जोड़ना चाहूँगा कि स्टेटहुड जल्द से जल्द आए, जिससे हर एक जो यहाँ पे है तो बैठे हुए हर एक कम्युनिटी है उनको एक उम्मीद बने, और जिस तरह कुछ ही कैबिनेट, छोटी सी कैबिनेट है, कैबिनेट का विस्तार हो और बहुत सारे काम हो सके हमारे यहाँ लोकल्स के। तो ये उम्मीद है हमें और ये आशा भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये हो, और हो भी सकता था बड़ी जल्दी, बट कुछ जल्दबाजी की वजह से इन्होंने उसको रोक दिया। वो स्टेटहुड पे ज्यादा जोर दिया होता तो जल्दी हो जाता। मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो बहरहाल उनकी तारीख एक अच्छी तारीख है। शरीफुन नफ्स इंसान थे और बड़ी बुर्दबार इंसान थे और बड़े ऊंचे कद के सियासतदान थे, और हम सब लोग मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से उनको इज़हार यकजहती के साथ ताज़ियत पेश करते हैं।